मेरे पिताजी खुद क्लासिकल सिंगर थे और ग्वालियर घराने के वो शिष्य थे। मुझे बचपन से मतलब मैं सुनती रहती थी, उनके सामने मैं नहीं गाती थी पर सुन के मुझे याद होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पिताजी किसी को सिखा रहे थे गाना और वो उठ के चले गए बाहर। लड़का गा रहा था तो मैं खेल रही थी बाहर। मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ठीक नहीं गा रहा है, इसलिए मैं अंदर गई और मैंने कहा ये ऐसा नहीं ऐसा है, गा के मैंने बताया। पीछे से मेरे पिताजी आ गए और उन्होंने सुना। सुन के उन्होंने मेरी मदर को बुला के कहा कि देखो हमारे घर में तो एक अच्छा गवैया है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे दूसरे दिन उन्होंने उठाया और सुबह 6 बजे कहा कि तानपुरा लो और गाने के लिए बैठो। और वो दिन था किस जहां में खो गए हम, भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए हम, भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो गए। मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं। लूट कर मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहाँ। लूट कर मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहाँ। तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ। तुम न जाने किस जहां में खो गए। एक जार राख हम, घुट के रह जाए नदम। एक जार राख हम, घुट के रह जाए नदम। आओ तुमको देख ले, डूबती नजरों से हम। हमारे घर में फिल्म म्यूज़िक इतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो मेरे पिताजी बड़े कंजर्वेटिव थे। हम लोगों को फिल्में देखना मना था सिवा के न्यू थिएटर्स की, क्योंकि उनका ये कहना था कि न्यू थिएटर्स की जो फिल्में होती हैं वो बहुत सोबर होती हैं और उनका म्यूज़िक भी अच्छा होता है। पर इसमें एक चीज़ थी कि उनको सहगल का गाना पसंद था। सहगल साहब को मैं भी पसंद करती थी, तब मैं उनके गाने गाया करती थी घर में। मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या जानूं क्या जादू है। इन दो मत वाले नैनों में जादू है, जादू है, जादू है। मैं क्या
4 बहनें, मैं, मीना, आशा, उषा और भाई हृदयनाथ। हमारी बिल्डिंग में जितनी लड़कियां रहती थी या लड़के, मैं सबके साथ खेलती थी और मेरे खेल बहुत ख़राब थे। मैं टायर होता है ना, उसके बीच में मैं बैठती थी, बहुत बदमाशी करती थी। मैं दरख्त पे चढ़ना और अमरूद तोड़ना, और बहुत मैं मशहूर थी वहाँ पे। सारा दिन मैं हाथ में लाठी लेके घूमती थी। मेरी सहेलियों के साथ या उषा, आशा, हम सब आपस में ड्रामा करते थे। कोई पिक्चर देख के आए तो घर में वही होता था। फिर मैं हीरो और आशा तो कोई मतलब राजा की लड़की, और मीना जो थी वो कोई दुष्ट औरत है। उसमें बहुत मस्ती करते थे हम लोग। लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। ओ देकर झूठे नारे, ओ देकर झूठे नारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा।
आजकल की नारियां हैं मुफ्त की बीमारियां बीमारियां, रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां तैयारियां। काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां। लाल पलाई रख दी, हड्डी टपलाई रख दी। लारा पलाई रखदा, हड्डी टपलाई रखदा। हो देखकर झूठे लारे, ओ देखकर झूठे लारे। फिक्र क्यों करते हो साहिब, फिक्र क्यों करते हो साहिब। ये भी कर दिखलाएंगे, ये भी कर दिखलाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। लारा लपा लाई रखदा, हड्डी टपलाई रखदा। लारा लपा लाई रखदा, हड्डी टपलाई रखदा। बड़ा अच्छा किस्सा मैं आपको सुनाऊं। उस वक्त तो आना दुआनी होते थे ना, तो एक दिन मेरी माँ ने कहा, नौकरानी को कहा कि जाके ज़रा साबुन ले आ दुआनी का। तो वो वापस आया, कहने लगे ये दुआनी झूठी है, वो ले नहीं रहा है। तो मैं जानती थी उस दुकानदार को, उसका नाम चिलिया था। तो मैंने कहा ला मैं लाती हूँ। मैं भाग के गई और उसको कहा चिला सौंप दो। उसने कहा अच्छा। तो मैंने कहा देख ये पैसे डाल रही हूँ, उसकी पेटी में मैंने पैसे डाल दिए। तो वो झूठे थे। मैं साबुन लेके घर आई, मैंने कहा देख मैं लेके आई। तो मेरे पिताजी ने सुना, मैंने कैसे लेके आई तू? तो मैं चुप हो गई। तो मेरी माँ ने कहा बता कैसे लेके आई? मैंने कहा वो मैं डाल के आई वहाँ पैसे। कहने झूठे थे? हाँ अच्छा। कहने ये दुआनी ले जा और उसकी माफ़ी मांगो और ये पैसे उसको दे के आ। तो फिर तो खत्म हो गया किस्सा। मैंने तो बैठ के रोना शुरू किया। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, अब इतना बड़ा ये करके आई हूँ मैं तूफान, और अब जाके मैं माफ़ी मांगू? मैं कहा मैं तो नहीं जाने वाली। मेरे पिताजी ने कहा नहीं तुमको तो जाना पड़ेगा, तुमको ये सीखना ही पड़ेगा। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात
पिताजी जब बीमार थे तभी मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरे ऊपर बहुत है जिम्मेदारी। पिताजी के मृत्यु के बाद 1 महीने के अंदर फिर मैंने नौकरी की। फिल्म के सिवा कोई और चारा नहीं था। वहाँ मैंने 3 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और कुछ 200 या 300 रुपए मिले थे मुझे। फिल्म में काम किया, छोटा सा रोल था। और जिस दिन मैंने प्लेबैक शुरू किया उस दिन मैंने भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहा अब मैं फिल्म में काम कभी नहीं करूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेबस हुई है, बेकसी का साथ है, एक हम हैं इस आपस में, या खुदा की जात है। वो आसमान वाले शिकवा है जिंदगी का, वो आसमान वाले शिकवा है जिंदगी का। सुन दास्तान गम की, अफसाना बेबसी का। तू देखता रहे और दुनिया हमें सजा दे, क्या जुर्म है मोहब्बत इतना जरा बता दे। तू देखता रहे और दुनिया हमें सजा दे, क्या जुर्म है मोहब्बत इतना जरा बता दे। मंजिल पे क्यों लुटा है, मंजिल पे क्यों लुटा है हर कारवां खुशी का। वो आसमान वाले शिकवा है जिंदगी का। सुन दास्तान गम की, अफसाना बेबसी का। इतनी सी इल्तिजा है तुझसे मेरी दुआ की, अल्लाह शर्म रखना दुनिया में तू वफा की। इतनी सी इल्तिजा है तुझसे मेरी दुआ की, अल्लाह शर्म रखना दुनिया में तू वफा की। होता है मौत ही तो, होता है मौत ही तो अंजाम जिंदगी का। वो आसमान वाले। मैं 45 में बॉम्बे आई। बॉम्बे में नाना चौक में एक जगह है जहाँ हम लोग रहने लगे। हमारी कंपनी में एक कैमरामैन थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनको एक नई सिंगर की ज़रूरत है, तो तुम अगर गाना चाहो तो चलो। हरिश्चंद्र बाली उनका नाम था। उनको मैंने गाना सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। जब उनके गाने में रिकॉर्ड कर रही थी तब एक एक्स्ट्रा सप्लायर होते हैं ना हमारे फिल्मों में, वो एक आया। उसने मुझे आके कहा कल तुम फिल्मिस्तान में आना, वहाँ मास्टर गुलाम हैदर आए हैं, उन्होंने तुमको बुलाया है। जब मैं मास्टर जी को मिलने गई तो उन्होंने कहा तुम गाना सुनाओ। मैंने एक गाना उनका सुनाया, उनकी पिक्चर का कोई था। गुलाम हैदर साहब से मैंने एक बात सीखी थी कि बोल बिल्कुल साफ होने चाहिए, और दूसरी बात उसमें ये थी कि जहाँ बीट आता है वहाँ जो बोल आएगा उस पर थोड़ा सा जोर देना ताकि गाना एकदम उठे। बाद में मैंने गाना शुरू किया तो अनिल विश्वास जैसे हैं, अनिल दा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा। वैसे गाने में सांस
कहाँ छोड़नी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए। तो ये मैंने उनसे सीखा। यहाँ तक कि मैं माइक के सामने होती थी तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैंने कहाँ सांस ली, कहाँ छोड़ी। दूसरी बात मैंने उनसे ये सीखी कि कोई सुर लगाना है तो कितना मतलब फेड इन फेड आउट करना है। खेमचंद जी मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने पहले तो उनकी जिद्दी पिक्चर में गाया था, उसके बाद मैंने महल में गाना शुरू किया। तो जब आएगा आने वाला गाना उन्होंने बनाया और वो जब गाना चला है तो वो खेमचंद जी हॉस्पिटल में थे और वो कितना चला आगे वो नहीं सुन सके क्योंकि फिर उनकी डेथ हो गई। तो मुझे उसका बड़ा अफसोस रहा।
शुरू किया प्लेबैक सिंगिंग तब बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे छोटे मोटे, और हम लोग इतनी जगह जाके गाते थे तो याद भी नहीं। पर जो उस वक्त जो मेरी फिल्में चली, जो गाने चले, उसमें से एक हुस्नलाल भगत राम का गाना था मेरा चले जाना नहीं, या चुप चुप खड़े हो, ये गाने बहुत चले थे। उसी तरह श्याम सुंदर जी थे, बहुत ही अच्छे गाने बनाते थे। साजन की गलियां छोड़ चले या लाहौर के बाहर फिर भी आएंगी, बहुत अच्छे गाने थे। मगर हम जुदा
जिस तरह से कुंदन लाल सहगल, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार अपनी जगहें छोड़कर चले गए, उनकी जगह पूर्ण नहीं हुई है। लता मंगेशकर जिसका नाम है, लता मंगेशकर को खुदा करोड़ों वर्षों जिंदा रखे। जब भी वो रिकॉर्डिंग के लिए आई तो वो अपने म्यूजिक हॉल के बाहर चप्पल उतार देती थी और उस दरवाजे को ऐसे चूमना कि जैसे सरस्वती के मंदिर में आए। नौशाद साहब का एक बहुत ही अलग स्टाइल था, पर उनको भी परफेक्शन का बड़ा ही ये था कि भाई ये होना ही चाहिए, और उनको ये सब मालूम होता था। लता गा रही है तो उसका सुर ये होना चाहिए, वो इतना ऊंचा गा सकती है। रफ़ी साहब गा रहे हैं, उनका ये होना चाहिए। तो उनके गाने में कभी तकलीफ नहीं होती थी। बहुत ही भले और बहुत अच्छे इंसान। मैंने बहुत पहले गाया था, जो शहनाई पिक्चर बनी थी, उनकी अनारकली तो फिर सभी जानते हैं कि कितनी चली है। उनका एक स्टाइल था म्यूज़िक का, जिसको मैं कहूँगी थोड़ा मराठी थोड़ा हिंदी का, ऐसे मिक्स करके वो गाने बनाते थे। कई गाने उन्होंने ऐसे बनाए हैं जो बिल्कुल हमारे मराठी गानों पर से मिलते हैं। महफिल में जलती समा, महफिल में जलती समा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जलती समा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर
किशन ने म्यूजिक किया और किसी ने नहीं किया। पहला गाना मैंने रिहर्सल किया था उनका जिया बेकरार है। उसके बाद हम लोगों की एक ऐसी दोस्ती हुई थी, जय किशन, शंकर, हसरत और शैलेंद्र जी। हम चारों होते थे, मतलब सुबह मैं 8 बजे जाती थी, उनके गाने रिहर्सल करते थे, रिकॉर्डिंग होती थी। बिछड़े हुए परदेसी, बिछड़े हुए परदेसी, एक बार तो आना तू, जब आँख मिलाई है नजरें न चुराना तू, बिछड़े हुए परदेसी। बर्मन दादा हमेशा डरे रहते थे। उनको लगता था लता अगर नहीं आई तो गाना मेरा क्या होगा। वो खुद जब गा के बताते थे तो हम लोगों को थोड़ी मुश्किल होती थी कि अब दादा की तरह कैसे गाए, तो उनकी आवाज़ ज़रा सी टूटती थी तो वो हम नहीं कर, मतलब मैं नहीं कर सकती थी। पर मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि दादा ये कैसे गाऊं, तो वो बताते थे कि तुम ये इस तरह गाओ तो अच्छा लगेगा। जब वो बहुत अप्रिशिएट करते थे तो उनकी एक खास बात थी, पान खिलाते थे क्योंकि वो खुद पान खाते थे और वो पान किसी को नहीं देते थे, पर जिसको दिया वो समझ लीजिए कि वो उससे बहुत खुश है और वो मुझे हमेशा देते थे। मिलके बिछड़ने को
गुलाम मोहम्मद साहब नौशाद साहब के असिस्टेंट थे, तबला बजाते थे और फिल्मों में म्यूजिक भी देते थे। मुझे बहुत दुख है कि उनकी सबसे बड़ी फिल्म आई पाकीज़ा, जिसकी कामयाबी देखने के लिए वो नहीं थे। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। करे राह चलते चलते, करे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते जो कहीं गई न मुझसे, जो कहीं गई न मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। करे राह चलते चलते, करे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, चलते चलते सरे राह चलते चलते, चलते 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 चलते, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शबे इंतज़ार आखिर, शबे इंतज़ार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं। ये चिराग बुझ रहे भैया के बारे में मैं ये कहूँगी कि जब भी रिकॉर्डिंग होती थी तो उनका यही एक होता था, रिहर्सल वगैरह करते थे तो गाते रहते थे और मुझे कहते थे अच्छा इसमें जो तुमको ठीक लगे
वो तुम उठा लो। घर की बात थी, मैं घर जाती थी, कभी कभी मैं सारा सारा दिन उनके साथ रहती थी। खाना बहुत अच्छा बनाते थे। म्यूज़िक डायरेक्टर मेरे हिसाब से बहुत बड़े थे। जैसे गज़लें उन्होंने बनाई फिल्म के लिए, किसी ने नहीं बनाई। बहुत लोगों ने कोशिश की और आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि मदन मोहन के स्टाइल की गज़लें बनाएं, पर कोई बना नहीं सकता। महसूस तो होता ही है। ऐसे लोग जब चले जाते हैं तो इंसान ऐसे लगता है जैसे हमने कुछ खो दिया है ज़िंदगी से, बहुत बड़ी दरार सी हो जाती है ज़िंदगी में। तो ऐसे बहुत लोग गए हैं हमारे साथ काम करने वाले, गाने वाले। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे
बहारे हमको ढूंढेंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। बहारे हमको ढूंढेंगे।